हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड, क्रूड ऑयल, करेंसी पेयर्स का एनालाइज करेंगे। और सबसे पहले इस वीक का ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें स्विंग ट्रेड प्लान करेंगे एंड देन मार्केट के अकॉर्डिंग इंट्राडे ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मार्केट का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया था यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम का जो इसका प्रीवियस स्विंग लो था, उस स्विंग लो को मार्केट ने ब्रेक किया था। इसका मतलब वीकली ट्रेंड में मार्केट अभी डाउन ट्रेंड ही है। अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे सप्लाई हमें कहाँ पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम एक लेवल इसको देखें तो ये एक परफेक्ट सप्लाई जोन बन रहा है। यहाँ से सेलर्स अपना सेलिंग स्टार्ट किए हैं और अच्छे लेवल पे स्टार्ट किए हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ गिरना स्टार्ट हुआ है यहाँ से। इसके बाद मार्केट एक पैटर्न के साथ यहाँ पे अपना सप्लाई को मिटिगेट करने गया है, ऑर्डर अपना फिल करने गया है। और एक अगर हम देखें तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड भी बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ये मार्केट का सपोर्ट बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, सप्लाई जोन में यहाँ पे हमें देखना है कि डेली टाइम फ्रेम में हमें एक कोई रिवर्सल कैंडल चाहिए, उसके बाद ही हम सेल प्लान करेंगे। और सेलिंग के साथ हम एक बार वीकली का डिमांड भी देख लेते हैं, जो हमारा टारगेट बनेगा स्विंग ट्रेड के लिए। तो स्विंग ट्रेड का पहला टारगेट हम लोग ये लेवल का लेके चलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था पुराना, जिसको अभी तक रिटेस्ट नहीं किया है मार्केट ने। तो ये हमारा एक टारगेट बनेगा पहला। एंड सेकंड टारगेट ऑब्वियसली हमारा ये लो पॉइंट बनेगा। ये हमारा स्विंग लो बनेगा नया लेवल, और ये हमारा सेकंड टारगेट बनेगा। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में हमें एक रिवर्सल कैंडल चाहिए, जो हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। यहाँ पे अगर हमें कहीं पे भी एक रेड कैंडल मिल जाती है तो हमारा ये स्टॉप लॉस लेवल बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टॉप लॉस ये हो जाएगा हमारा सप्लाई के जस्ट ऊपर का एरिया। एंड टारगेट हमारा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि फर्स्ट टारगेट हमारा ये बनेगा 1.1608। एंड सेकेंड टारगेट हमारा जो पुराना स्विंग लो है वो लेवल का बनेगा 1.0366। इन टारगेट्स के साथ हम जीबीपी यूएसडी का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट अभी कोई भी ट्रेड इसमें लेने लायक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यूएसडी जेपीवाई का। सबसे पहले मैं अगर देखूं तो यूएसडी जेपीवाई, ये पहले हम ड्राइंग्स हटा देते हैं अपनी पुरानी। अब यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो एक ये मार्केट यहाँ से बुलिश स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे इसका एक डिमांड बन रहा है ये लेवल। एक डिमांड ये बन रहा है, और मेजर डिमांड जो हमारा स्विंग लेवल का बन रहा है वो ये बन रहा है, जिसको अभी तक मार्केट ने मिटिगेट नहीं किया था। ये हमारा डिमांड बना। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब डिमांड के पास मार्केट आता है तो ऑर्डर फिल करने के लिए आता है। यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बाई किया तो मार्केट इतना ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे उनको वापस से जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहीं पे एंट्री बनानी है, इसी लेवल पे। अब इस जोन में यहाँ पे आए तो एक लंबी वीक के साथ मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब ये होता है कि अभी जो उनको ऑर्डर्स चाहिए थे वो पूरे ऑर्डर्स फिल नहीं हो पाए हैं। इसलिए मार्केट वापस से एक बार इस लेवल के आसपास आएगा, एंट्री देगा। हो सकता है कि अपने इस वीक के जो लेवल है इसके नीचे भी आ जाए, बट इसमें हमारा एंट्री पॉइंट ये बनेगा 142 के आसपास का। स्टॉप लॉस हमारा आ जाएगा 140.18 का। एंड फ्रेंड्स, टारगेट हम लेके चलेंगे अपना, एक तो प्रीवियस सप्लाई लेके चलते हैं जो कि बन रही है ये। तो पहला टारगेट हम लेके चलेंगे अपना 152.70 का। ये हमारा पहला टारगेट होगा। यहाँ पे मार्केट वापस से एक बार पुल बैक लेके ऊपर जाएगा तो भी हम बाई का ही प्लान करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट हम लेके चलेंगे मेजर सप्लाई, जो कि हमारा ये बनेगा। ये हमारे दो ट्रेड निकले हैं यूएसडी जेपीवाई में स्विंग के लिए। बट अभी अगर हम इंट्राडे देखें तो इंट्राडे में हम अभी से बियरिश ही मानेंगे एंड सेल ही प्लान करेंगे। कहाँ तक? टारगेट यहाँ तक रख के 142.01 का टारगेट लेके यहाँ तक के लिए हम यूएसडी जेपीवाई को सेल ही करेंगे अभी।
फ्रेंड्स अब हम देखते हैं यूएसडी सीएडी का एनालिसिस। इसमें अगर हम देखें तो मार्केट वापस से अपने एक मेजर डिमांड पे रुका हुआ है, बट ये डिमांड को एक दो तीन बार पहले ही मिटिगेट कर चुका है। इसका मतलब ये डिमांड अब वीक हो चुका है। तो इसमें अभी हम कोई ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। फिर भी अगर अभी करेंगे भी तो एक रिस्क रहेगा यहाँ पे। फिर भी हम देखेंगे अगर इस डिमांड में डेली टाइम फ्रेम में कोई हैमर डोजी या डबल बॉटम काइंड ऑफ दिख जाता है तो हम वापस से एक बार बाइंग के लिए प्लान करेंगे, जिसका टारगेट लेवल ये रहेगा। बट इसमें अभी कोई ट्रेड प्लान करने जैसा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड का। गोल्ड के पेयर में अगर देखा जाए तो पहले हम ये पुराने ड्राइंग्स डिलीट करते हैं। गोल्ड में एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मार्केट। तो इसमें अगर हम एक तरीके से देखें तो ये मार्केट यहाँ से देखिए हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, वापस से हायर हाई बनाया, ये अपने डिमांड पे आके वापस से हायर लो बनाया और एक नया हाई बनाया। यहाँ पे डिमांड पे आने के बाद मार्केट वापस से अपना एक नया हाई बनाया। तो इसका ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसमें हमें देखना ये है कि अभी कहाँ से एंट्री हमारी बनेगी। तो अगर ये डेली कैंडल हमारी रेड में क्लोज होती है, किसी भी टाइप की बियरिश कैंडल बनती है, तो हम अपना ये डिमांड पे एक बार वापस से यहाँ तक का सेलिंग टारगेट ले सकते हैं, जो कि इंट्राडे के हिसाब से परफेक्ट रहेगा। टारगेट इसका हमारा बनेगा ये लेवल 2470 का, 2470.80। यहाँ तक के टारगेट के साथ हम एक शॉर्ट कर सकते हैं इसको, यानी सेलिंग में बैठ सकते हैं यहाँ पे। अब उसमें भी परफेक्ट एंट्री हमें कहाँ पे समझ में आएगी, अगर ये देखा जाए तो इसकी परफेक्ट एंट्री यहीं कहीं से बननी चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हमें यहाँ कहीं भी एक रिवर्सल कैंडल, हैमर, डोजी या कुछ भी समझ में आती है तो वहाँ से उसके विक के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम सेलिंग में यहाँ के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और ये मे बी फ्राइडे के पहले हमारा टारगेट अचीव भी हो जाना चाहिए इसी वीक में, और पॉसिबली मार्केट यहाँ तक कहीं जाएगा। इसकी जो कैंडल क्लोजिंग रिवर्सल कैंडल जो क्लोज होगी उसके विक के थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ का टारगेट हम ले सकते हैं, यानी 2470.35 अराउंड का टारगेट हम ले सकते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिल जाएगा, 1:5 के ऊपर का ही मिलेगा। तो गोल्ड का ये ट्रेड प्लान किया जा सकता है। अब वापस से हम देखते हैं जीबीपी जेपीवाई। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स जीबीपी जेपीवाई में अभी हमें वापस से वही जो यूएसडी जेपीवाई काइंड ऑफ था कि यहाँ पे अभी इसका ऑर्डर फ्लो पूरा नहीं हुआ है, पूरे फुल नहीं हुए हैं, तो हमें बाइंग यहाँ से प्लान करनी है और ये सप्लाई तक का टारगेट लेके चलना है। फिर भी इसकी एंट्री अभी नहीं समझ में आ रही। अभी अगर हमें करना है तो शॉर्ट ही करना चाहिए इसमें। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस रख के यानी इसकी एंट्री हम बना सकते हैं अपनी 189.65 अराउंड पे, स्टॉप लॉस 192 का करके टारगेट 180.56 का हम बना सकते हैं इसमें जीबीपी जेपीवाई, जो कि सेलिंग में हमें अच्छा प्रॉफिट दे देगा। उसके बाद अगर यह डिमांड तक आता है मार्केट तो डिमांड पे हम अपना यहाँ से बाइंग एंट्री बनाएंगे नेक्स्ट सप्लाई तक के लिए। तो इसके लिए अभी हम लोग को 10 या 15 दिन का वेट भी करना पड़ेगा। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप लॉस आएगा, एंट्री बनेगी एंड टारगेट मिलेगा। 1:5 का स्विंग में हमें एक टारगेट मिल जाएगा जीबीपी जेपीवाई में भी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यूरो यूएसडी का। न्यूजीलैंड यूएसडी में अभी कोई मूव हमें समझ नहीं आ रहा मेजर, तो उसमें भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ये यूरो यूएसडी अभी बुलिश है, और एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि अपना सप्लाई भी ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब हमें इसमें बुलिश ही रहना है, बाइंग साइड का ही प्लान करना है और डिमांड के आसपास से हमें अपना प्लान करना है। अब इसका नेक्स्ट डिमांड हम देखें कहाँ पे मिल रहा है। ये पुराने ड्राइंग्स रिमूव करते हैं। इसका नेक्स्ट डिमांड एक ये बन रहा है। हम बाइंग भी अगर इसमें करेंगे तो इन्हीं लेवल्स के आसपास करेंगे, जो डिमांड एरिया रहेंगे इन्हीं जोन्स पे हम बाई करेंगे। बेस्ट पॉसिबल मार्केट का जो जोन है, अगर ये मान के चलिए कि यहाँ कहीं से रिवर्सल भी आता है तो हमें अभी अपसाइड का प्लान नहीं करना है। ये मार्केट अगर यहाँ कहीं से रिवर्सल भी देता है तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे यहाँ के टारगेट के लिए। ठीक है,
दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें ये भी है अभी यूरो एसडी में कि मार्केट यहाँ पे ये आए डिमांड में, पुल बैक लेके वापस इस डिमांड तक आ जाए और फिर ऊपर जाए। तो इसको हमें मार्केट के करंट मूवमेंट के हिसाब से इसको कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी यूरो यूएसडी की बन रही है। बिटकॉइन में अगर हम देखें, बिटकॉइन हमारा जो डेली में चल रहा है वो अभी कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पे, और बिटकॉइन भी अभी फ्रेंड्स लोअर लो बना रहा है एंड अपने डिमांड के पास आया है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसका डिमांड, ये इसका डिमांड जोन एक बना था, ये डिमांड के ऊपर जाने के बाद क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उसके बाद रीटेस्ट किया है, तो हमारा जो डिमांड है वो ये एरिया नहीं बनेगा, इसके नीचे की ये एरिया बनेगा। तो डिमांड पे मार्केट की एक वीक बनी। अब पॉसिबल अभी यहाँ पे ये भी है कि मार्केट वापस से नीचे आके यहाँ पे हमें एक एंट्री दे के ऊपर चला जाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर मार्केट अपने डिमांड या सप्लाई में केवल एक वीक के साथ रिटर्न हो जाता है तो वहाँ पे उस वीक को वापस से ऑर्डर फुल करने के लिए आता ही आता है। एक वीक में बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर फुल नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से, और अगर हम इसको स्विंग में देखें तो स्विंग में हमारा ये बुलिस है एंड एक अच्छा टारगेट भी दे रहा है हमें, जो अप्रॉक्स 73,000 प्लस का दे देगा। बट ये टारगेट लेने में अप्रॉक्स 20 दिन 25 दिन का टाइम ये अभी लेगा। तो बिटकॉइन में भी अभी इंट्राडे में कोई ट्रेड प्लान नहीं है अपना, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट डाउन भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, छोटा डिमांड अपना फिल कर चुका है। मेजर जो इसका स्विंग डिमांड है उस स्विंग डिमांड के लिए अभी हम वेट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम यूएस ऑयल को देखते हैं। तो यूएस ऑयल भी अपने एक अच्छे लेवल पे चल रहा है। अब इसमें हमें देखना ये है कि ये डिमांड को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता। बट मैं अपना ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट करूँगा, कब करूँगा, जब 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे कोई एक रिवर्सल कैंडल मिल जाए। अभी मैं इसमें ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, खैर एंट्री मेरी इसके पहले ही बन चुकी है। पर हमें क्या देखना है यहाँ पे, एक रिवर्सल कैंडल चाहिए, क्योंकि एक तरीके से डबल बॉटम वगैरह बना ही चुका है मार्केट, है ना। और ये मतलब एक सिंबल होता है, इतना कंसोलिडेशन एक चीज़ का सिंबल होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाएगा, और दूसरा डिमांड में है तो हमें एक डबल सियोरिटी यहाँ पे मिल जाती है। ये लेवल जो मार्केट का है ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर जाते ही मार्केट पुलिस होगा टोटल। और अगर एक तरीके से देखें तो 1 आवर में अगर हमें यहाँ पे कोई हैमर डोजी या कोई भी रिवर्सल काइंड ऑफ कैंडल मिल जाती है तो हम इसमें अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड ये एक अच्छा बनेगा, अच्छा इन द सेंस कि टारगेट हमारा ये लेवल मिल जाएगा जो स्विंग हाई है, इसमें मार्केट का ये पैटर्न ही होता है। और हमारी जो एंट्री बनेगी वो अगर यहाँ पे हमें कहीं पे भी मिल जाती है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। ट्रेड हमारी स्विंग रहेगी, यानी 15 से 20 दिन का टाइम ले सकती है अचीव करने में। बट हमें 1:10 के अप्रॉक्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है, तो ये एक अच्छा ट्रेड है कि मतलब अगर हमारा लॉस हुआ तो $100, अगर हम गेन किए तो लगभग $1100 के आसपास का। तो ये एक अच्छा ट्रेड है, इस ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं अभी। फ्रेंड्स, इसी टाइप का वीकली एनालिसिस के लिए या डेली एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, तो जब भी हम कोई भी वीडियो पोस्ट करेंगे या जब भी हमारा वीकली या डेली एनालिसिस अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।